दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सारी ज़िंदगी पैसों की लालच में रहता और मेहनत करता रहता था। वो खुद की ज़िंदगी नहीं जीता था, बस पैसा पैसा कमाने में ही व्यस्त रहता था। उसे हमेशा चिंता रहती थी अपने परिवार और अपने भविष्य की। वो हमेशा कहता कि ये पैसा मैं अपने फैमिली और अपने बुढ़ापे के लिए जमा कर रहा हूँ। दुख, दर्द, परेशानियाँ, बीमारी और अपनी ज़रूरतों के लिए ये पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। और वो हमेशा इसी तरह हार्डवर्क करता रहता और पैसा इकट्ठा करता रहता था। उसकी जमा पूंजी भी अब काफ़ी ज़्यादा हुई थी, ढेरों बैंक बैलेंस था, लेकिन वो कभी भी चैन की नींद नहीं सोता, वो कभी संतुष्ट ही नहीं था। हमेशा उसे इसी बात की चिंता रहती थी कि और धन कैसे कमाया जाए। भले ही वो अब करोड़पति अरबपति बन चुका था, लेकिन उसकी लालच और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। वो बस हमेशा पैसे के ही पीछे भागता रहता था। लेकिन एक दिन की बात है जब वो अपने बेड पर यही सोचते पड़ा था कि और पैसा कैसे कमाया जाए। अचानक उसके सामने यमदूत आकर खड़ा हो गया। वो उसे देखकर बहुत डर गया और बोला, यमराज जी, आप कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यमराज उसको बोला कि भाई, मैं तो आपको लेने आया हूँ। इस दुनिया में अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है। यह सुनते ही वो काफ़ी घबरा गया और डर कर उछल पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, क्या कहा आपने। यमराज फिर बोला, मैं आपको लेने आया हूँ, आपका समय ख़त्म हो गया है। आपको अब इस दुनिया से मेरे साथ चलना है, आपका अंतिम समय आ चुका है। वो इतना घबरा गया कि डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। वो फिर संभल कर यमराज को मिन्नतें करते हुए बोला, यमराज जी, मेरे पास काफ़ी धन है, करोड़ों रुपया है, मैं आपको 10 करोड़ रुपया देता हूँ, मुझे बस एक दिन जीने की मोहलत चाहिए। यमराज उसके इस बात पर बोला, नहीं, आप समय ख़राब कर रहे हैं, चलिए, आपका जाने का वक्त हो गया है। वो फिर विनती करते हुए बोला कि यमराज जी, मैं आपको 20 करोड़ देता हूँ, मुझे सिर्फ शाम तक जीने का वक्त दे दो। यमराज फिर गुस्से से बोला, भाई, क्यों मेरा वक्त ख़राब कर रहे हो, तुम्हारा वक्त आ गया है, हमें अब चलना है। वो फिर बोला, यमराज जी, मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही दे दो, मैं अपने कुछ ज़रूरी काम तो निपटा लूँ, मुझे 1 घंटा जीने की मोहलत दे दो। यमराज बोला, नहीं। वो फिर विनती करता रहा, मेरा सब कुछ धन दौलत आप ले लो, मुझे बस 1 घंटा चाहिए। लेकिन वो बोला, नहीं, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम मेरा भी टाइम ख़राब कर रहे हो, चलो, हमें जाना है। उसकी आंखें गीली हो गई और वो फिर मिन्नतें करते हुए बोला कि ठीक है, मेरी आखिरी दरख्वास्त है कि मुझे बस एक खत लिखने का वक्त दे दो। अब यमराज भी थोड़ा भावुक हो गया, बोला, ठीक है, जल्दी लिखो और चलो मेरे साथ। उसने कागज़ कलम लेकर लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सारी ज़िंदगी धन दौलत की मारामारी में लगे रहते हैं। अच्छा वक्त जीते नहीं हैं खुद के लिए। हम भूल जाते हैं कि हमें अपना वक्त परिवार के लिए भी देना चाहिए, बहन भाइयों को, दोस्तों को देना चाहिए। और जब आखिरी वक्त आता है तो जितनी भी हमारी धन दौलत प्रॉपर्टी है, वो सब यहाँ धरी की धरी रह जाती है। और लाख कोशिश करने के बाद और अपने करोड़ों रुपया खर्चा करने के बावजूद भी हम सिर्फ एक सांस खरीद नहीं सकते। वो सब धन दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी हमारे कुछ भी काम नहीं आती, सब बेकार। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक जिंदा हो, जिंदा दिली से जियो, हमेशा खुश रहो, अपनी ज़िंदगी जियो, अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ, दोस्तों और लोगों के साथ अच्छे कर्म करो, अच्छा बर्ताव करो। सिर्फ धन दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, माया के लोभ में मत पड़े रहो, क्योंकि मेरे दोस्तों, कल क्या, अगला पल भी आपके लिए होगा। So always be happy and enjoy your life. Thank you.